बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने जिस तरीके से पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के साथ धोखा किया है, उस धोखे के बाद कोई भी जमात इस वक्त हुकूमत के साथ रहने को तैयार नहीं है। ये फ़ैसले अब हो चुके हैं, इसके ऊपर फ़ैसला कर लिया है तमाम जमातों ने। और ये इत्तेहाद, जो इत्तेहादी हुकूमत है, वो अब ज़्यादा देर तक चलता नज़र नहीं आता। उसमें जो सबसे पहली पार्टी, सबसे पहले जो पार्टी इस इत्तेहाद से निकलेगी वो होगी पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी ने ये अब हतमी फ़ैसला कर लिया है। देखिए, आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान की सियासत का बादशाह कहा जाता है, पाकिस्तान की सियासत का किंग कहा जाता है। और अगर आसिफ अली जरदारी की सियासत को समझना है तो कहते हैं कि आपको सियासत के अंदर पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर आपको आसिफ अली जरदारी की सियासत की समझ आएगी। लेकिन यहाँ पर जो नून लीग ने धोखा किया है, आसिफ अली जरदारी ने ये सारा काम करके, सारा प्लान करके, हर जो चीज़ है वो नून लीग के हाथ में दे दी और अपने हाथ कटवा दिए, जिसकी वजह से अब नून लीग बड़ी तगड़ी हो गई है। नून लीग ने अपनी डीलें बनाना शुरू कर दी, नून लीग ने अपने केसेस माफ़ करवाना शुरू कर दिए, नून लीग ने एक एनआरओ लेना शुरू कर दिया। और नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट, देखें इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ पर हर कोई बूट चाटता है। बाहर तो आके सब ये बात करते हैं, पब्लिक के अंदर ये शोर मचाते हैं, कभी जर्नलों के ऊपर इल्ज़ामात। देखें, ये बड़ी अहम बात है, ये आपने बात समझनी है कि बाहर ये बात कुछ करते हैं, बाहर ये जलसों के अंदर कुछ शोर मचाते हैं, बाहर ये जलसों के अंदर कुछ रौला डालते हैं, लेकिन अंदर खाते असल में इनके राब्ते होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, असल में इनके मामला तय होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और वहीं से मामला तय करके, राब्ते करके, उनके साथ मुलाकातें करके, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा बड़ी अच्छी तरह से कि जब ज़ुबैर, मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि गवर्नर सिंध रह चुके हैं नून लीग की हुकूमत में और नवाज़ शरीफ के और मरियम नवाज़ के तर्जुमान भी हैं, उन्होंने जो मुलाकातें की थी इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल बाजवा से भी और उस वक्त डीजी आईएसआई से भी, वो खुलकर सामने आ गई थी। जिसके ऊपर डीजी आईएसपीआर ने बड़ा खुलकर कहा था कि ज़ुबैर ने आके मुलाकातें की थी और उसके अंदर रिलीफ मांगा था, उसके अंदर रिलीफ मांगा था। और रिलीफ मांगा था मरियम नवाज़ के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए। और रिलीफ यही था कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए, उनके लिए एक डील की जाए, डील बना के जो मामलात हैं उनको तय किया जाए। ये पूरी एक डील बनाने की उस वक्त कोशिश की गई और वो कोशिशें आज तक जारी हैं। वो जो ज़ुबैर ने उस वक्त कोशिशें शुरू की, पिंडी से रब्ता करके इस्लामाबाद में आईएसआई के हेड क्वार्टर में, हेड ऑफिस में, वहाँ पर मुलाकातें हुई, वहाँ पर रब्ते हुए, वहाँ पर डिनर हुआ, वहाँ पर खाने वगैरह हुए। सब कुछ तय होने के बाद, सब कुछ डिस्कस होने के बाद फिर ये रास्ते खुले थे और अब ये डील फ़ाइनल हुई है, जिसके नतीजे में, जिसका ये रिज़ल्ट, जिसका ये रिवॉर्ड, जिसका ये फल अब मिल रहा है कि साखदार की वापसी हुई है, मरियम नवाज़ को क्लियरेंस मिली है, मरियम नवाज़ का केस ख़त्म हुआ है। उसके बाद मरियम नवाज़ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई है और अगला और जो लास्ट फेज़ है वो है नवाज़ शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करके नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाना। इस सारे मामले के अंदर, इस सारे मामले के अंदर आसिफ अली जरदारी को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। आसिफ अली जरदारी के साथ मुसलसल हो रहा है धोखा, और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। आसिफ अली जरदारी, देखिए एतज़ाज़ एहसन पीपल्स पार्टी के अंदर बड़ा सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर आदमी है। उसने बेनज़ीर के साथ पूरी की पूरी जो 90s है वो सियासत की है, बेनज़ीर के साथ हुकूमतों में काम किया है, कभी किसी मिनिस्टर के तौर पर, कभी किसी मिनिस्टर के तौर पर। बड़ी मिनिस्ट्रियाँ एतज़ाज़ एहसन ने निकाली हैं, बड़े बड़े केसेस लड़े हैं और पूरी जो 90s की सियासत रही, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसके अंदर जो 90s की, 90 की दहाई की जो सियासत है वो सबसे तहलका खेज़ सियासत समझी जाती है। उसके अंदर एतज़ाज़ एहसन बड़े एक्टिव रहे और फ्रंट के ऊपर आए। एतज़ाज़ एहसन को सारी चीज़ों का पता है, एतज़ाज़ एहसन को नून लीग की पूरी हिस्ट्री का पता है। इसीलिए एतज़ाज़ एहसन कभी भी नवाज़ शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर और अब मरियम नवाज़ के ऊपर ट्रस्ट करने का नहीं कहते। वो पीपल्स पार्टी को कहते रहते हैं, उसकी लीडरशिप को, कि आपने कभी भी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। ये काबिल भरोसा लोग नहीं हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से मशवरा एतज़ाज़ एहसन अपनी पार्टी को देते हैं। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी, जो कि इस टाइम पार्टी को लीड करते हैं, और बिलावल भुट्टो जो कि हेड हैं, चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के,
उनको अब एहसास हो गया है, उनको रियलाइज़ हो गया है कि हमारे साथ जो धोखा हुआ और धोखा करके इन्होंने आपस में डीलें करना शुरू कर दी, अपने मामलात तय करना शुरू कर दिए और अपने लिए इन्होंने सारे एनआरओ लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नुकसान हमें हो रहा है। हमें सिंध के अंदर भी नुकसान हो रहा है और हमें फेडरल लेवल पे सेंटर में वहाँ पर भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको ये पता चल गया था कि आसिफ जरदारी अपनी एक डील बना रहा है और बिलावल भुट्टो को अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर तैयार कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ लॉबिंग की जा रही है, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात ठीक किए जा रहे हैं, वहाँ पर लॉबिंग की जा रही है और मामलात को बेहतर किया जा रहा है। यह बड़ा क्लियरली इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी। उसके बाद जो नवाज़ शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और मरीम नवाज़ ने प्लान चेंज किया और जो बूट चाटने के ऊपर आए, चेरी ब्लॉसम, जो इमरान खान बार बार कहता है शहबाज शरीफ के बारे में कि ये चेरी ब्लॉसम है, इससे बेहतर कोई बूट पॉलिश नहीं कर सकता, ये जहाँ बैठता है फौरी बूट पॉलिश करना शुरू कर देता है और अपना सीवी सामने रख देता है। इसको ये रिवॉर्ड तो मिल गया, इसको ये फ़ायदा तो मिल गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने केसेस, अपना एनआरओ और जो सारी डिस्क्वालिफिकेशन मरीम नवाज़ के ऊपर और नवाज़ शरीफ के ऊपर थी, अब लास्ट फेज़ है। मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल गया है, मरीम नवाज़ की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई है, केसेस उसके ऊपर ख़त्म हो गए हैं। अब ना नैब उसके ऊपर केस कर सकता है, ना कोई अदालत कर सकती है, कन्विक्शन उसकी ख़त्म हो गई है और वो क्वालिफाई हो गई है। अब स्टेज है कि इसको सिर्फ इलेक्शन लड़वाना है किसी भी हल्के से और नेशनल असम्बली के अंदर भेजना है और फिर इसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इससे पहले जो एक फ़ेज़ है वो है नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान लाने का, ताकि अगर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं तो किस तरह से नवाज़ शरीफ ने काउंटर करना है इमरान खान के बयानिए को। ये बड़ी अहम बात है। तो ये जो अब फेज़ शुरू होने वाला है वो है कि मरीम नवाज़ ने जाना है लंदन और लंदन से लेकर आना है नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान। दोनों ने इकट्ठे आना है, दोनों ने पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे लैंड करना है। और इमरान खान तो इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि मैंने इनको पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं करने देनी, मैंने चोरों और डाकुओं के साथ बात नहीं करनी है, मैंने इनके साथ नहीं बैठना है, मैंने इनके साथ बातचीत नहीं करनी है। ये इमरान खान इस बात के ऊपर डटा हुआ है। हालांकि हर तरफ से ऑफ़र होती है, हर तरफ से पेशकश होती है, हर तरफ से मुज़ाकरात की, कॉन्टैक्ट्स की, कभी ग्रैंड डायलॉग की, कभी चार्टर ऑफ इकॉनमी की, कभी किसी तरह से हर तरफ से ऑफ़र आती है इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत से भी। लेकिन इमरान खान किसी से कोई बात नहीं करा और इमरान खान ने बड़ा दो टोक कहा हुआ है कि जितनी देर तक इलेक्शन कॉल नहीं किए जाते, इलेक्शन डेट अनाउंस नहीं की जाती, उतनी देर तक किसी से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। अब ये रास्ता यहाँ पर आके रुक गया है। आसिफ जरदारी ने वैसे ही हुकूमत से निकलने का फ़ैसला कर लिया है, उसके बाद हुकूमत हो जानी है ख़त्म और आखिरकार हुकूमत को असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इलेक्शन की तरफ जाना होगा।